बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रिकॉर्डिंग का टॉपिक है कि कंप्यूटर साइंस की पेपर की तैयारी कैसे करें। जब हम बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होते हैं तो कंप्यूटर साइंस के पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि हमारा कुछ रहे ना, 100% मार्क्स आएँ। इस कंटेंट में ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, मुकम्मल तौर पर आपको यही बताऊँगा। कोई स्कीम, कोई गेस पेपर नहीं बताऊँगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है। हमारी बुक्स में है क्या क्या, 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंप्यूटर साइंस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। आगे एडीएस के बारे में भी सारी यही बातें हैं। कुछ डिफरेंस है जो कि मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर शेयर करूँगा। 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले 9th और 10th के 5 चैप्टर्स हैं। नई बुक्स की बात कर रहा हूँ। पहले भी यही था, उसमें कुछ ज़्यादा चैप्टर्स थे, लेकिन अब जो बुक्स हैं उनके 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर और सेकंड ईयर के 14 चैप्टर्स हैं। डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले पहली बात जो है वो ये है कि आपने कॉन्सेप्चुअली तैयार करना है, चीज़ को अच्छी तरह से समझना है और उसे अपने अल्फाज में लिखना है। रट्टालाइजेशन जो है वो नहीं करनी। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आपको जो है चले मैं ये कहता हूँ उस साल या उस महीने में तो याद रह जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, आपको बाद में उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना आपका कॉन्सेप्ट होगा, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद आपका जो पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, पेपर की प्रेजेंटेशन है वो बेहतरीन होनी चाहिए। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग अच्छी होने से क्या मुराद है, ये नहीं है कि आपकी राइटिंग पेंटर्स की तरह होनी चाहिए, बल्कि आपकी राइटिंग में जो चीज़ आप लिखें उसका हर अल्फ़ाबेट और हर वर्ड सही तौर पर समझ आना चाहिए। कोई इतनी ज़्यादा अच्छी राइटिंग होने का यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बुक्स की तरफ मैं आता हूँ। कैसे प्रिपेयर करेंगे जी कॉन्सेप्ट्स, इसी चैनल के ऊपर मेरी जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट शेयर किए हुए हैं उर्दू के अंदर। साथ ये भी बताया हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट्स में से जो भी मैंने किसी भी टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट बताया है तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करें। तो मतलब जो चीज़ आपने याद करनी है वो भी आगे एट द एंड ऑफ द वीडियो वो भी शेयर कर दी है। सेकेंड ईयर के बारे में बात करूंगा यहाँ पर, जैसे कि डेटाबेस एंड इट्स कंपोनेंट्स हैं। डेटाबेस सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। तो डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स जो 4 हैं, इसको सिंपली अपने वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश करनी है। डाटा उसकी जो बुक है सेकेंड ईयर की, उसके टोटल 2 पार्ट्स हैं। एक जो है वो डेटाबेस के रिलेटेड है, एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनाने का, और दूसरा है सी लैंग्वेज। डेटाबेस के भी 2 पार्ट्स हैं। कैसे जी, पहला जो 4 चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो है थ्योरी बताई गई है, डेटाबेस के रिलेटेड जो है बेसिक बताया गया है। अगले जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें जो है डेटाबेस को प्रैक्टिकली कैसे बनाना है इस बारे में बताया गया है। आगे जो है सी लैंग्वेज है, जिसके अंदर जो है प्रिपरेशन, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करनी है ये बताया गया है। बेसिकली ये वो चीज़ है कि आप प्रैक्टिकली प्रोग्रामर कैसे बन सकते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ सिंटैक्स जाना पड़ेगा। मतलब यह है प्रोग्रामिंग आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा देते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग में सिर्फ सिंटैक्स किसी और लैंग्वेज का सीखने की ज़रूरत होती है, जो कि इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको स्कूल में या कहीं पर आपको प्रोग्रामिंग में कहते हैं आपको सही समझ नहीं आई है, इस चैनल पर सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, उससे आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो चैप्टर वाइज है उसके अंदर भी बताया गया है। फर्स्ट ईयर के बारे में बात करूंगा। इसके जो है वो 10 चैप्टर हैं। चैप्टर्स किस बारे में होता है, मतलब यह है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री या प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, डिस्प्ले स्क्रीन और डाटा बेसिक्स, सिक्योरिटी, इस तरह के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएस एक्सेस और उसके बाद एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, यही कुछ जो है वो बताया गया इसके अंदर। सारी थ्योरी है, बस ये है बात आपने समझनी है और उसको अपने वर्ड्स के अंदर जो है वो लिखना है। इसी चैनल के ऊपर आप जो है कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देख लें, फर्स्ट ईयर की, 10th 9th सब की मौजूद है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट ड्रॉप कर दें, जिसका आंसर आपको 24 आवर्स के अंदर दिया जाएगा।
अब मैं प्रैक्टिकल के बारे में बात करूँगा। प्रैक्टिकल के अंदर सबसे पहले ये है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंदर सबसे पहले HTML है, उसके बाद यहाँ पर ये जो कि 9th क्लास के अंदर है, 10th के अंदर C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है, उसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर MS वर्ड और MS एक्सेल है, सेकेंड ईयर के अंदर MS एक्सेस और C लैंग्वेज है। इनका मतलब कौन सा कंपाइलर लेना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, किस तरह से प्रोग्रामिंग करनी है, सारा कंटेंट इस चैनल के ऊपर मौजूद है। आप उसको देख सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कंप्यूटर के रिलेटेड मज़ीद अगर आपका कोई मसला है, मतलब किसी विंडोज़ इंस्टॉल करने के साथ साथ हार्डवेयर के अंदर आपका अगर कोई मसला है, या फिर आपको किसी सॉफ्टवेयर का नहीं पता, या जैसे उर्दू राइटिंग में है MS वर्ड टाइपिंग कैसे करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, या फिर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से किस तरह से इस्तेमाल करें, तो उसकी क्यूरी जो है आप इस चैनल पर ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।